दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। 12 मार्च 2022 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। रामपुर में भी 12 मार्च को प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके बारे में प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा, पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रमेश कुशवाहा तथा नोडल अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने जो कुछ बताया वो तो आप आगे सुनेंगे, लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद लोगों को तुरंत सस्ता सुलभ न्याय दिलाना है कि जिन लोगों का छोटे छोटे वादों में उलझकर समय, धन और ऊर्जा बर्बाद होती है, उन्हें चाहिए कि वो लोक अदालत का फ़ायदा उठाते हुए 12 मार्च से पहले ही सक्षम अधिकारी से संपर्क करें और इस समस्याओं का समाधान के लिए वो उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। मेरी भी इस खबर के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील है, रामपुर वो सक्षम अधिकारी से मिले और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उनसे बातचीत करें, क्योंकि ये अवसर ऐसा है, इसमें अगर आपने थोड़ी सी गंभीरता से भी काम लिया और अपने समस्याओं को लेकर जिस वादों में आप उलझे हुए, छोटे मोटे वादों में उलझे हुए, जिनको लेकर के आपका समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, आपका ऊर्जा बर्बाद होती है, अगर आप सक्षम अधिकारी से मिलेंगे इसके बारे में अपनी समस्या को लेकर, तो आपको बहुत सस्ते में न्याय मिल जाएगा। अब आपको मैं सीधे जोड़ता हूँ प्रभारी जनपद न्यायाधीश नीलू मोघा से, रमेश कुशवाहा से तथा नोडल अधिकारी धीरेन्द्र कुमार से। सुनिए। मैं नीलू मोघा, प्रभारी जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपुर। आप सब लोगों से बात करते हुए बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार समस्त जिलों के समस्त न्यायालयों में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 12 मार्च 2022 को किया जा रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप छोटे छोटे जितने भी मुकदमे हैं उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराइए, चाहे वो आपके वाद भरण पोषण से संबंधित हो, चाहे मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित हो, सिविल प्रकृति के वाद हो, शमनीय अपराध वाद के वाद हो, प्री लिटिगेशन स्तर पर भी बैंक ऋण, जल कर, गृह कर, अन्य छोटे छोटे वादों का निस्तारण किया जाएगा। इस लोक अदालत में आप लोग करा सकते हैं। और आम जनता से अपील है कि जिनके भी छोटे छोटे सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं, वो भी अपने 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कराएं। आम जनता से यह भी अपील है कि यातायात पुलिस के द्वारा मोटर वाहन चालानों में जारी किए गए नोटिस सम्मन अगर आपको प्राप्त हुआ है या नोटिस सम्मन जारी नहीं हुआ है, उसके उपरांत भी आप सभी मोटर वाहन चालानों का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 12 मार्च 2022 में कराया जा सकता है। इसके लिए समय से उपस्थित होइए और उसको अपना रजिस्टर कर मुकदमों पर सहज और सरल रूप से निर्णीत करा करके उसको सबमिट नहीं। मोघा जी, मतलब कोई टारगेट होता है आपका क्या इसमें? नहीं, टारगेट तो ये कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा वाद आप निस्तारण करा लीजिए। हमारी तो यही अपील है कि इसका प्रचार प्रसार इतना हो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाद हम निस्तारित कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। छोटे छोटे पैटी ऑफेंसेस हैं, उनका निस्तारण करा लिया जाए। मीडिया के अलावा और कोई रिसोर्सेज होते हैं जो उन तक ये सूचना पहुंचती है कि मैं अदालत होने वाली हूँ? हाँ, इसका पब्लिक के थ्रू प्रचार किया जाता है और आपके विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से भी इसकी व्यवस्था की गई है। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत जी, तो इस लोक अदालत का पर्पस बताइए। इस लोक अदालत का पर्पस ये है कि सुलह समझौते के आधार पे जो मुकदमों का निस्तारण किया जाना है, उसी के संबंध में 12 मार्च को जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें कोई भी पक्षकार पहल कर सकता है और इसमें कोई न्याय शुल्क दे नहीं होता, न्याय शुल्क नहीं दिया जाता। और यहाँ तक कि अगर आपने पहले से कोई न्याय शुल्क दे रखा है और इसका निस्तारण लोक अदालत में हो जाता है मुकदमे का, तो न्याय शुल्क भी आप वापस ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि अगर सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में आपके प्रकरण का निस्तारण हो जाता है, तो उसके खिलाफ किसी अपर न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं। तो एक तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत में जो निस्तारण है, ये अंतिम निस्तारण होता है। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 मार्च 2022 दिन शनिवार की लोक अदालत के लिए किया गया है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश भर में एक समय पर ही मनाई जाएगी। जैसे 10 बजे से स्टार्ट होगी तो आसाम में भी यही रहेगा, यही समय रहेगा, और हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही समय रहेगा।
यह माननीय नालसा द्वारा निर्धारित सालसा के दिशा निर्देशन में और हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय के स्थानीय दिशा निर्देशन में यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के वाद हैं, राजस्व के बाद, क्रिमिनल के बाद और सिविल के बाद। यही 3 मुख्य क्राइटेरिया हैं, मुख्य वर्गीकरण है। इन सभी वादों को यहाँ निस्तारित किया जाएगा। चालान के बारे में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं लोगों को कि यहाँ कैसे निस्तारित करें, इन केसों को कैसे दूर स्तर पर लोगों को पहुँचाएं तो उनको भी जानकारी हो पाए। 67,000 चालान, ई चालान हमारे न्यायालय में पेंडिंग है सम्मिलित रूप में। हमें इसे निर्णित कराना है, तो इसके लिए हमने एक व्यापक प्रयास किया है। सीओ ट्रैफिक को और एसपी साहब के दिशा निर्देशन में हम लोग दूर दराज स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि और सुविधाजनक हो सकता है, जैसे वर्चुअली भी हो सकता है। वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अपने उस निर्धारित मापदंड के अनुसार अगर अपना पैसा जमा कर देता है वहाँ बैंक में और रिसीव ला करके हमारे पास रख देता है, तो समझ लीजिएगा कि उसका केस डिसाइड हो जाएगा। यानी हमें यहाँ आए बिना ही हमारे ये केस डिसाइड हो सकते हैं। तो इस तरह की महत्वता को दिया गया है, इस तरह के केसेस को महत्वता दी गई है। तो हम चाहेंगे आप लोग जो है दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ई चालान निस्तारित हो। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की खबरें लेके आपके सामने आता हूं। अगर पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।